गले लगाया, लाड लटाया, प्यार लुटाया, माँ से मिलने आया बेटा तो आंखों से उमड़ी ममता। एक नेता, एक सांसद, एक केंद्रीय मंत्री और पिता की राजनीतिक विरासत के संरक्षक चिराग पासवान जब अपनी माँ से मिले तो वो केवल एक बेटे थे, न कि राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष। माँ और बेटे की मुलाकात भले ही सामान्य सी लगे, लेकिन हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। घर से चल रही पारिवारिक कलह के बाद चिराग पहली बार अपनी बड़ी माँ यानी रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी राजकुमारी देवी से मिलने पैतृक घर शहर बन्नी पहुँचे। इस दौरान बेटे से मिलकर राजकुमारी देवी भावुक हो गई। चिराग ने भी माँ को गले लगाया, उनका हाल जाना और उनके इस हालत के लिए चाचा पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया। बिहार और केंद्र की राजनीति में बड़ा और मजबूत चेहरा रहे रामविलास पासवान के जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस में जंग छिड़ गई है। जैसे तैसे सियासी लड़ाई थमी तो अब संपत्ति पर लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई की गूंज बिहार के छोटे से इलाके शहर बन्नी से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। परिवार की लड़ाई उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस पर उन्हें घर से बाहर निकालने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि पशुपति पारस और उनकी पत्नी ने राजकुमारी देवी को घर से बाहर निकालकर कई कमरों में ताला जड़ दिया। उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की गई। इस घटना के थोड़े दिन बाद चिराग पासवान ने शहर बन्नी आकर बड़ी मां राजकुमारी देवी से शहर बन्नी में मुलाकात की। इस दौरान एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती भी उनके साथ मौजूद रहे। मां से मुलाकात के बाद जब चिराग पासवान बाहर निकले तो वो चाचा पशुपति पारस और उनके परिवार पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने चाचा पशुपति पर बेनामी संपत्तियों का भी आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा, अगर चाचा बंटवारा चाहते हैं तो बंटवारा ही सही, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और दिल्ली तक भी। इससे उनका मतलब था कि शहर बन्नी से लेकर पशुपति पारस की दिल्ली तक की संपत्तियों का बंटवारा होगा और कई चौंकाने वाले खुलासे। कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा। इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर, पार्टी, सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, तब भी सर झुकाकर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इनका जो फैसला था मैंने उसको अपने सराखों पर रखा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया, मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दिया। जो आदरणीय चाचा जी ने कहा मैंने सब स्वीकार किया। पर आज जब मेरी माँ को भी आप इस तरीके से निकालेंगे, बेटा हूँ ना, तकलीफ तो होती है। इस तरीके से जब आप उनको बाहर निकाल देते हैं, उनकी उम्र अब वो नहीं है, शारीरिक तौर पे भी अब वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन बातों को झेल पाए। जिस तरीके से उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी की बोतलें चढ़ी। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना अगर आपको बंटवारा ही करना है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्तियां हैं। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहां तक नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास है। बातों बातों में चिराग ने चाचा पशुपति पर बेनामी संपत्ति रखने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मुझे और मेरी माँ यानी रीना शर्मा को दिल्ली वाले घर से बाहर निकाला गया। अब आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए बड़ी माँ यानी राजकुमारी देवी को बाहर करने की कोशिश की। चाचा पर भड़कते हुए चिराग ने कहा कि उन्होंने माँ की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। देखिए, मैं ज्यादा इस विषय पे बोलूंगा नहीं। परिवार का मामला है और मैं कभी भी सहज महसूस नहीं करता परिवार की बातें सार्वजनिक तौर पर करने के लिए। पर दुर्भाग्यवश ये घटना चक्र कुछ ऐसा घटा है कि उस सार्वजनिक तौर पर वो बातें बाहर आई हैं। तकलीफ इस बात की भी है मुझे कि समय समय पर जिस तरीके से मेरे अपनों ने ही, और मेरे अपनों में कौन, जो मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मेरे पिता की भूमिका में होना चाहिए, वो मेरी माँ के समान जो मेरी चाचियाँ हैं, वो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से समय समय पर मेरी माँ, मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, बातें ये तकलीफ देती हैं। ऐसे में कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षाओं के लिए, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा,
इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर पार्टी सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। चिराग का आरोप है कि पहले पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी, अब घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार की ये लड़ाई सियासी रंग भी ले रही है। चिराग के आरोपों पर चाचा पशुपति पारस ने पलटवार करते हुए राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने दावा किया कि चिराग के बयानों और गतिविधियों के पीछे राजनीतिक चालें हैं ताकि जनता की सहानुभूति बटोरी जा सके। मैं ही रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी हूँ। चिराग सिर्फ पार्टी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। वहीं अब ये मामला थाने भी पहुँच गया है। राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस और अपनी देवरानियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। बीते दिनों राजकुमारी देवी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने चिराग पासवान से गुहार लगाई थी कि वे एक बार शहर बन्नी आकर संपत्ति का बंटवारा कर दे ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। हालांकि उस दौरान चिराग पासवान ने अपने भांजे और एलजेपी रामविलास के नेता प्रिंस मृणाल पासवान को राजकुमारी देवी के पास भेजा था। वही बात राजकुमारी देवी की करे तो रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई तो फिर 20 साल बाद रीना शर्मा से शादी कर ली। रामविलास पासवान से अलग होने के बाद भी राजकुमारी देवी अकेले ही शहर बन्नी में उनके पैतृक घर में रही। रामविलास पासवान के निधन के बाद भी उन्होंने ये घर नहीं छोड़ा। उनके जानने वालों का कहना है कि राजकुमारी देवी ने हमेशा परिवार के लिए त्याग किया है। बहरहाल पहले परिवार में राजनीति के कारण दूरी आई और अब संपत्ति को लेकर परिवार में फूट दिखी। सियासी लड़ाई को तो चिराग ने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन पारिवारिक विवाद को चिराग कैसे संभालेंगे ये देखने वाली बात होगी। वही सवाल ये भी है कि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पर जिन बेनामी संपत्तियों का आरोप लगाया है, क्या आगे चलकर उसकी जांच होगी? बहरहाल सवालों का जवाब तो समय के साथ ही मिलेगा। इससे पहले आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा। इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर पार्टी सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, तब भी सर झुकाकर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इनका जो फैसला था मैंने उसको अपने सर आँखों पर रखा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया, मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दिया। जो आदरणीय चाचा जी ने कहा मैंने सब स्वीकार किया। पर आज जब मेरी माँ को भी आप इस तरीके से निकालेंगे, बेटा हूँ ना, तकलीफ तो होती है। इस तरीके से जब आप उनको बाहर निकाल देते हैं, उनकी उम्र अब वो नहीं है, शारीरिक तौर पे भी अब वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन बातों को झेल पाए। जिस तरीके से उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी की बोतलें चढ़ी। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना अगर आपको बंटवारा ही करना है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला? मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्तियाँ हैं। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहाँ तक नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी।